प्रेमचंद के जयंती के आज अवसर पर मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम अवनीश कुमार है, मैं हिंदी विभाग का छात्र हूं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, समय की कमियों को भी देखते हुए, क्योंकि सबको बहुत लोगों को बोलना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। यह काल भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यह युग नारी मुक्ति आंदोलन का, नारी जागरण का युग है। 1918 से 1936 तक का समय मुख्य रूप से प्रेमचंद का रहा है। मेरा प्रेमचंद को समेटने का मतलब बहुत महासागर के जैसे प्रेमचंद है, लेकिन उनका एक छोटा समय प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री की जो भूमिका रही, स्त्री का जो चरित्र रहा है, मैं आज उस पर बात करूँगा। तो प्रेमचंद के जो उपन्यासों की जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं, जिसमें सुमन है, सुखदा है, जालपा है, मतलब अलग अलग उपन्यासों की मैं बात कर रहा हूँ। सुमन सेवा सदन में आती है, सुखदा जो है कर्मभूमि में है, सोफिया है, धनिया है, गोदान में है। तो ये ऐसे सशक्त नारी स्त्री पात्र संघर्ष है, एक जिज्ञासा है इनके अंदर, रूढ़ि और अंधविश्वासों से टकराने का साहस करती है। वस्तुतः प्रेमचंद चाहते हैं कि देश का नारी वर्ग हजारों वर्षों की शास्त्रोन्मोदित गुलामी से बाहर आए। गोदान में मेहता की एक बहुत चर्चित लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। आज के जब बात होती है शिक्षा में या जो भी है, आज हम लोग कहते हैं कि स्त्री को जो है अपने साथ लेके चलो, महिलाओं को जो है कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं है। मेहता कहते हैं कि स्त्री जो है पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में स्त्री को जो है अबला नहीं सबला के रूप में चित्रित करते हैं। इसी प्रकार से रंगभूमि में जो सोफिया है वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई देती है। गोदान में धनिया जो है एक निडर और धैर्यवान स्त्री का परिचय है। झुनिया उस वक्त जो एक गांव की, एक छोटे से गांव की एक सामान्य किसान की बेटी है, मतलब उसके अंदर भी ये है कि वो सामाजिक नियमों को चुनौती देते हुए प्रेम विवाह को जो है अपना फैसला सुनाती है, प्रेम विवाह के संदर्भ में फैसला सुनाती है। सेवा सदन में जो सुमन का कैरेक्टर है वो बेमेल विवाह और दहेज प्रथा के शिकार आदर्शवाद से अधिक यथार्थवाद के रूप में सामने आता है। अंतिम समय में सुमन जो है ऐसे महिलाओं के लिए जिनका समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं है, या उनको किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है, या दहेज प्रथा या जो भी समस्या हो, या विधवा हो, जो भी हो, उसके लिए सेवा सदन नाम की एक संस्था स्थापित करती है। प्रेमचंद्र के गोदान के बाद एक अपूर्ण जो उपन्यास है मंगलसूत्र, उसकी एक छोटी सी लाइन है। उसमें जो संत कुमार है अपने पत्नी पुष्पा से कहता है कि जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित रहती है वो उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। जो स्त्री पुरुष की अवलंबित होती है पुरुष पर, उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। विरोध में पुष्पा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो, क्योंकि मैं जितना तुम्हारे घर में काम करती हूँ उतना किसी और के घर में काम करूँ तो जो है मैं अपना जीवन का निर्वाह कर सकती हूँ। प्रेमचंद की कहानियों की भी ऐसे दो चार कहानियों में जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें जो स्त्री विशेष कहानी है या स्त्री चरित्र को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। जैसे बड़े घर की बेटी, उसमें जो आनंदी के उच्च संस्कार जो होते हैं वो परिवार को बिखरने से रोक लेते हैं, मतलब परिवार को बिखरने देते थे। आनंदी के जो संस्कार हैं, इसी प्रकार से मिस पद्मा है, रानी सानंदा है, एक माँ कहानी है, कातिल की माँ है, बेटों वाली विधवा है, सती है, मनोवृत्ति, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो स्त्री को लेके स्त्री प्रमुख कहानी हम कर सकते हैं। हर जालपा में भरते थे नया आत्मविश्वास, हर सुखदा के साथ मोर्चे पर खड़े होते थे तुम, हर शोषित पीड़ित इंसान की लड़ाई में कलम के सिपाही बनकर लड़ते थे तुम। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, कुसुम बेच देंगे, और कलम के सिपाही कहीं सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे।